एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद इल्सा। तो आज हम 9th क्लास की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको रिव्यू एक्सरसाइज की बी सोल्यूशन वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताएं। ओके, स्टार्टिंग विद आवर न्यू चैप्टर दैट इज़ लोगरिथम। ठीक है, लोगरिथम है इस चैप्टर का नाम बेसिकली। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट डाउन द साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले तो आप लोग ये पढ़ें कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। तो साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखने को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस। तो इसको लिखने के लिए रूल नंबर 1 ये होता है कि आपके पास जो भी कोई नेचुरल नंबर, मतलब कि कोई भी आपके पास नंबर है, प्रॉपर नंबर, ज़ीरो ना अदर देन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा 1 2 3 4, पहले फर्स्ट डिजिट जो होना चाहिए वो नंबर होना चाहिए। तो जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 5, और 5 के बाद हम पुट करेंगे 0.3407। अब ये पॉइंट यहाँ था, यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। तो अब देखिए मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, पावर कितनी होगी, ये देखिए 1 2 3 4। अब जो आपके पास ये जो है यहाँ से यहाँ आया, 4 डिजिट आएगा। तो अब मुझे बताएं 10 की पावर कितनी आनी चाहिए यहाँ पे। देखें, मेन चीज़ जो यहाँ पे आपने याद रखनी है, जब भी पॉइंट यहाँ से यहाँ बैक की तरफ जाएगा, पिछली तरफ जाएगा, तो वो माइनस में होगा। ठीक है, इसकी पावर क्या आ जाएगी, -4। अगर वो पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आता तो वो राइट साइड पे जाता, राइट साइड से आगे की तरफ जाता तो वो पॉजिटिव में आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट हमने पुट कहाँ करना है, एक डिजिट के बाद 53400034550 है। तो यहाँ पे मतलब कि जिसमें पॉइंट नहीं होता उसके एंड पे पॉइंट होता है। तो एंड पे पॉइंट है हमारे पास, तो यहाँ पे एंड पे पॉइंट है, यहाँ से जंप करके वो यहाँ पे आया है। कितने डिजिट आगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट आगे पॉइंट हमारे पास गया है। जब 7 डिजिट आगे पॉइंट जाता है तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव। देखिए अभी मैंने बताया राइट साइड से जब आगे की तरफ जाता है तो पॉइंट तब क्या होता है, पॉजिटिव। ये जब चैप्टर मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाने लगी थी तो दे सैड कि मैम फिज़िक्स का पहला चैप्टर यही है ना, तो मैम ये हमें सर ने करवा दिया हमने साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर्स पढ़ लिए हैं मैम। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो अब मैं पढ़ा रही हूँ, वो पढ़ लो। अब देखो यहाँ पे देखे पॉइंट, पहले वाले सारे ज़ीरोज़ को इग्नोर करना है। 1 हमारे पास फर्स्ट रियल नंबर आ रहा है, उसके बाद 1.2, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, मल्टीप्लाई 10। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ पे गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 11 आएगा। अब मुझे बताएं नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। ऑफ कोर्स नेगेटिव आएगा, इधर से इधर जा रहा है और माइनस में जा रहा है इस बंदे का और माइनस में जा रहा है, तो ये हमारे पास माइनस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 2.5। देखो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ये देखो 2 है, एक डिजिट है, उसके बाद पॉइंट है, तो इसमें तो पॉइंट को आगे पीछे करने की ज़रूरत ही नहीं है। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 10 की पावर कितनी आएगी, 0, नथिंग। Simply we can do our question scientific notation. Next question, question number 2, write the following question in standard or ordinary notation. स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें इन लोगों को। अगर स्टैंडर्ड में है तो ऑर्डिनरी में लिखें, ऑर्डिनरी में है तो स्टैंडर्ड में लिखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन स्टैंडर्ड, हमारे पास जो है नोटेशन साइंटिफिक में है, इसको हमने स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी, जो हमारे पास सिंपल इस तरह का जो होता है इसको हम स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी कहते हैं नोटेशन। तो हम इस पर लिखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या है, 9 0 6 7, और पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट है -5 है, तो -5 हो रहा, -5 है, पिछली तरफ पॉइंट आगे की तरफ मूव आउट करता है। यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे आ गया, कितने डिजिट आगे जाएगा, 5। हमारे पास यहाँ एक ही डिजिट है, एक के बाद 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद पॉइंट, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दो और अब प्लस में ले आओ तो दैट इज़ कॉल्ड द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 5.64। हमारे पास डिजिट क्या है, 5 6 4। 10 के ऊपर पावर कितनी है, 0। पॉइंट यहाँ था, इसको यहाँ से हिलाना भी नहीं है
क्योंकि इस बंदे ने कुछ कमाई नहीं की है, तो ये यहीं पे रहेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 653 और माइनस में जा रहा है तो पीछे की तरफ पॉइंट आएगी, यहाँ पे पॉइंट था तो आगे कितने डिजिट आगे जाएगा 6। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। दैट इज़ आवर क्वेश्चन सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट्स हिलेरियस बट आई स्टॉप्ड माई कैमरा। मेरा कैमरा जो है 2 दफ़ा जो है फ़ोन बंद हो चुका है। मैं जो पागयानी हूँ ना, वो पहले दिन को फ़ोन देखती रहती हूँ, चार्जिंग डेड होती है तो वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.1415 मल्टीप्लाई 10⁻9। 9 पावर है, पॉजिटिव है, तो मीन्स कि हमारा जो पॉइंट होगा वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा। कितने डिजिट आगे होगा 9 डिजिट। यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट आगे पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इंडिकेटेड नंबर में इसको कन्वर्ट करना है, इसको साइंटिफिक में करना है। तो सबसे पहले इन 2 नंबर्स को लिख लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1431.8234 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये लिख लिया और 10⁻³ ये लिख ली। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। -3 + 4 +-4 में से 3 निकाले 1। फिर हमारे पास ये जो था पॉइंट, इसमें इसको हमने वो 1 डिजिट पहले लेके जाना है ना, तो यहाँ से यहाँ पे ले जाएंगे तो ये 3 डिजिट आगे की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा पॉजिटिव में जाएगा, तो 3 पॉजिटिव आ जाएगी। 1 + 3 क्या हो जाएगा 4। साइंटिफिक नोटेशन में हमारा आ गया। साइंटिफिक नोटेशन हमें क्या कहती है 10⁻³ पे आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि हमने इसे स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है। स्टैंडर्ड नोटेशन में करने के लिए हमने क्वेश्चन को कैसे किया कि हमने इसको तो पहले ऐसे ही रहने दिया, फिर इसको जो ये 10⁻5 थी उसको ऐसे ही रहने दिया, ये -3 थी उसको ऊपर लेके गए, ये -3 थी ऊपर जाके +3 हो गई। 5 और 3 कितने हो गए 8। अब पॉइंट को 8 डिजिट आगे लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे था 0 3 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट आगे चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये 2 वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को हम लिखेंगे। फिर ये -3 था, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये -3 हो जाएगा। अब जो है, अब देखिए हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये किया और 10⁻⁻ माइनस है, तो मीन्स के ये पावर बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब इनको हम लिख लेते हैं 12915.783 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ +3 और 3 कितने होते हैं 6 और माइनस इसके साथ आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए -6 है, इसको हमने लेके आना है। बेसिकली इसको हमने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में ही रहने देना है, लेकिन हमें पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो इधर से इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे। 1.2915 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है, तो ये यहाँ से यहाँ हुआ पॉजिटिव तरफ, पीछे की तरफ जा रहा है ना, तो हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव आएगा। तो कितने डिजिट आएगा 1 2 3 4 डिजिट पॉजिटिव होगा, +4 कर देंगे। अब यह हो जाएगा 1.2915783 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और +4 माइनस 6 में से 4 निकालेंगे 2, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस। दैट इज़ आवर आंसर, क्योंकि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना था। इट्स 5th टाइम टू रिकॉर्ड दीज 3 क्वेश्चंस, लगी पड़ी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 0.009988 मल्टीप्लाई 10⁻10। स्टैंडर्ड नोटेशन में हमें इससे कन्वर्ट करना है, तो जब स्टैंडर्ड में करना है तो ये 10⁻⁻ ख़त्म करना है। पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट हमारा आगे की तरफ जाएगा। कितने डिजिट आगे जाएगा 10 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 तो ऑलरेडी पढ़े थे, 8 9 10 और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। दैट्स इट, ये स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट अ कलमा पाक। अगर 5 सेकंड लगते हैं कि एक दफ़ा कलमा पाक को पढ़ने के लिए, हाउ मैनी आवर्स कितने घंटे लगेंगे, विल टेक इट टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम। 1 मिलियन टाइम को इसको रिसाइट करने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे। और कन्वर्ट आवर्स को हमने डेज़ में कन्वर्ट करना है और फिर इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और राउंड ऑफ करके आंसर बताना है। पहले तो हम देखते हैं कि
हमारे पास 5 सेकंड में 1 मिलियन बन रहे हैं, तो हम इसको 5 को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5 मिलियन सेकंड्स आ जाएंगे। अब हमने सेकंड में तो आंसर देना नहीं है, आवर्स में देना है। तो आवर्स में देखें, एक आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 5 मिलियन के साथ। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1388.89 आवर्स में आ गया। अब इसको हमने, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, अब इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या होता है, पॉइंट से अगला डिजिट जो होता है वो उसको हमने देखना होता है कि वो 5 या 5 से बड़ा होगा, तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो पिछली वैल्यू है वो क्या होगी, उसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए, ये 8 है, 5 से बड़ा है, तो 8 को हम क्या कर देंगे, इसमें एक डिजिट ऐड कर देंगे, ये 9, 138 आर हमारे पास लगेंगे। फिर इसी को वो कह रहे हैं कि किस में कन्वर्ट करना है, डेज़ में भी कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास पता है हमें ये घंटे आए हुए हैं ना, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो हमने 24 से इसको डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 57.95 डेज़। अब देखिए हमने फिर क्या करना है, इस पॉइंट वाली वैल्यू को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो हमने क्या किया, अगला डिजिट देखा वो 5 से बड़ा है, दैट इज़ 9, तो लास्ट डिजिट में हमारे पास एक नंबर ऐड हो जाएगा। तो ये कितने डेज़ आ जाएंगे, 58 डेज इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन वी हैव, लकीली अगर ये वीडियो रिकॉर्ड होती है या नहीं। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन हमारे पास क्या है, 9.322560 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। स्पीड ऑफ लाइट अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये गिवन है। हाउ इट टेक लॉन्ग टू टेक द लाइट टू रीच अर्थ तक लाइट पहुँचने में कितना टाइम लेती है। कन्वर्ट इनटू मिनट्स, हमने इसको मिनट में कन्वर्ट करना है और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम हमने फाइंड आउट करना है। फॉर स्पीड का फार्मूला हम पता है, हमने डिस्टेंस का फार्मूला शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब टाइम फाइंड आउट करना है, स्पीड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड को डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर साइंटिफिक यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आपको फ़ायदा ये होता है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। 5.101 अब 10⁻² में, ये साइंटिफिक नोटेशन में आया, इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास पॉइंट जो है ये 2 डिजिट है, पॉजिटिव है, तो 2 डिजिट आगे ले जाएंगे, 10⁻² ख़त्म हो जाएगा, 501.21219 सेकेंड्स आंसर आ गया। लेकिन हमने कन्वर्ट किस में करना है, अपने आंसर को मिनट्स में करना है। तो वी है नो दैट कि हमारे पास 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 से डिवाइड करेंगे, वी डिवाइड दीज वैल्यूज़, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8.3535 मिनट्स। तो हमारे पास हमें जो है ज़मीन तक, सूरज से ज़मीन तक जो लाइट है उसको पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8.3535 मिनट्स लगते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टिल देन, कल के न्यू लेक्चर में मिलते हैं।